दोस्तों, आज हम आपको साउथ इंडिया की सैर कराते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर गली में कहानी छुपी हुई है, हर नुक्कड़ पर इतिहास बोलता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के दिल में बसे शहर डिंडीगुल की। डिंडीगुल सुनने में तो छोटा सा नाम है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ के राज उतने ही बड़े और दिलचस्प हैं जितनी तमिलनाडु की फेमस इडली। डिंडीगुल का इतिहास सदियों पुराना है, जहाँ हर इमारत और हर मंदिर एक कहानी कहता है। यहाँ के बाजारों में आपको तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी, और यहाँ के लोग, उनकी मेहमान नवाजी और उनकी कहानियां आपको इस शहर से प्यार करने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिंडीगुल के ताले, बिरयानी और छुपे रहस्यों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये डिंडीगुल नाम कैसे पड़ा? तो कहानी बड़ी मजेदार है। कहते हैं यहाँ एक पहाड़ी है जो हूबहू तकिए जैसी दिखती है। अब तमिल में तकिया को कहते हैं ठिंडू और पत्थर को कहते हैं काल। बस फिर क्या था, इन दोनों शब्दों का मेल हुआ और बन गया डिंडीगुल। मतलब साफ है, यहाँ के लोग भी उतने ही जुगाड़ू हैं जितने हम और आप। और हाँ, इतिहास में भी इस नाम का जिक्र मिलता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। कुछ लोक कथाओं में भी इस नाम की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आज का डिंडीगुल एक अद्भुत मिश्रण है पुराने और नए का। दोस्तों, डिंडीगुल अपने मजबूत तालों के लिए भी फेमस है। यहाँ के ताले इतने मजबूत होते हैं कि चोर भी देख के ही पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं यहाँ के ताले बैंकों, जेलों और यहाँ तक कि मंदिरों में भी लगते हैं ताकि कोई चोरी न कर सके। अब आप ही सोचो, जहाँ के ताले इतने फेमस हो, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी होगी। डिंडीगुल के ताले बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ के कारीगर पारंपरिक तरीकों से ताले बनाते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इन तालों की खासियत ये है कि ये न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि इनका डिजाइन भी बहुत अनोखा होता है। डिंडीगुल के ताले एक धरोहर की तरह हैं। यहाँ के ताले बनाने वाले कारीगरों का एक समुदाय है जो इस कला को जीवित रखे हुए है। ये लोग अपने हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। डिंडीगुल के ताले न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। इन तालों की मांग दुनिया भर में है। डिंडीगुल के तालों को कई पुरस्कार और मान्यताएं भी मिली हैं, जो यहाँ के कारीगरों की मेहनत और हुनर का प्रमाण है। डिंडीगुल का किला, वाह! ये किला कोई आम किला नहीं है दोस्तों। सदियों पहले 1605 में राजा मुथु कृष्णप्पा नायक ने इसे बनवाया था। यह किला न जाने कितनी लड़ाइयों का गवाह रहा है, कितने ही राजाओं के हार जीत का गवाह रहा है। आज भी यह किला शान से खड़ा है और हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस किले का महत्व बना रहा। टीपू सुल्तान ने भी इस किले पर कब्जा किया था। किले में कई गुप्त सुरंगें और छुपे रहस्य हैं। रात में यह किला और भी रहस्यमय लगता है। चैप्टर 5, कोडाईकनाल, डिंडीगुल का खोया हुआ प्यार। दोस्तों, आपने कोडाईकनाल का नाम तो सुना ही होगा। हिल स्टेशन, ठंडी हवा, चाय के बागान। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कोडाईकनाल डिंडीगुल का ही हिस्सा हुआ करता था? जी हां दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में ये उनकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। गर्मियों में छुट्टियां मनाने वो यहीं आया करते थे। बाद में कोडाईकनाल अलग जिला बन गया, लेकिन आज भी डिंडीगुल से इसका गहरा नाता है। कोडाईकनाल झील, यहाँ की बोटिंग और पर्यटकों का आनंद लेना, ये सब इसे खास बनाते हैं। पिलर रॉक्स, कोकर वॉक और ब्रायंट पार्क जैसे आकर्षण इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ के बाजार, स्थानीय दुकानें और खाने पीने की जगहें भी पर्यटकों को खूब भाती हैं। चैप्टर 6, डिंडीगुल बिरयानी। स्वाद का राज छुपा है पानी में। दोस्तों, बात जब खाने की हो और बिरयानी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डिंडीगुल अपनी स्पेशल बिरयानी के लिए भी फेमस है। ये बिरयानी हैदराबादी या फिर लखनवी बिरयानी से बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं इसका राज यहाँ के पानी में छुपा है। अब पानी में क्या खास बात है, ये तो डिंडीगुल वाले ही जानते हैं। इसके अलावा यहाँ के मसाले भी इसे खास बनाते हैं। डिंडीगुल में बिरयानी को पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। चैप्टर 7, चमड़े का कारोबार, डिंडीगुल की शान। दोस्तों, डिंडीगुल सिर्फ खाने और घूमने की जगह नहीं है, यहाँ बिजनेस भी खूब होता है। डिंडीगुल चमड़े के काम के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ चमड़े से बनी चीजें विदेशों तक जाती हैं। डिंडीगुल का चमड़ा उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के स्थानीय कारीगरों की मेहनत और कुशलता से यह उद्योग फल फूल रहा है। तो अगली बार जब भी आप चमड़े का कोई सामान खरीदें, तो देख लीजिएगा कहीं वो डिंडीगुल में तो नहीं बना है। चैप्टर 7,
दोस्तों, प्रकृति से प्यार है तो सिरुमलाई पहाड़ियां आपके लिए परफेक्ट जगह हैं। यहाँ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि केले की एकदम अलग किस्म देखने को मिलेगी। सिरुमलाई मलाई वझाई केला। ये केला सिर्फ यहीं उगता है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। सिरुमलाई पहाड़ियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की हरियाली, झरने और सूर्योदय के दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सिरुमलाई पहाड़ियां न केवल केले की अनोखी प्रजाति का घर हैं, बल्कि एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी हैं। दोस्तों, सब्जी खरीदने का शौक है तो डिंडीगुल में एक जगह है, ओड्डनचत्रम। ये जगह साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ हर तरह की सब्जी आपको मिल जाएगी, वो भी सस्ते दामों में। लेकिन हाँ, यहाँ मोलभाव करना ना भूलें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। ओड्डनचत्रम का बाजार किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सुबह सुबह ही बाजार सजने लगता है और दिन भर रौनक बनी रहती है। इस बाजार की खासियत है कि यहाँ हर मौसम में ताजे और विविध प्रकार की सब्जियां मिलती हैं। यहाँ आपको कुछ ऐसी सब्जियां भी मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो अगली बार जब आप डिंडीगुल आएं, ओड्डनचत्रम के इस सब्जी मेले को जरूर देखें। दोस्तों, डिंडीगुल में इतिहास के कई निशान छुपे हुए हैं। यहाँ आपको प्राचीन जैन गुफाएं भी देखने को मिलेंगी। कहते हैं ये गुफाएं 200 ईसा पूर्व से भी पुरानी हैं। इन गुफाओं पर बने शिलालेख हमें उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं। इन गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये गुफाएं एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। गुफाओं के अंदर की नक्काशी और मूर्तियां अद्भुत हैं। पुरातत्वविदों के लिए ये गुफाएं एक शोध का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो अगली बार डिंडीगुल जाएं तो इन गुफाओं में जरूर जाना ना भूलें। दोस्तों, पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डिंडीगुल में किसानों की फसलों को सींचने के लिए कई बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक है पलार पोरुंधलार बांध, जो 60 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूसरा महत्वपूर्ण बांध है कामराज सागर बांध, जो अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। वरदामनाधी बांध भी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो आसपास के क्षेत्रों को पानी प्रदान करता है। इन बांधों के कारण ही डिंडीगुल के किसान अपनी फसलों को समय पर पानी दे पाते हैं और अच्छी पैदावार कर पाते हैं। ये बांध न केवल कृषि के लिए, बल्कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। डिंडीगुल के बांधों ने यहाँ के लोगों के जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिंडीगुल का सफर। इस सफर में हमने डिंडीगुल के ताले, बिरयानी और छुपे रहस्यों को जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिंडीगुल की खूबसूरती और संस्कृति ने हमें बहुत प्रभावित किया। अगर आप भी कभी डिंडीगुल जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाना ना भूलें। यहाँ के ताले और बिरयानी का स्वाद जरूर चखें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। डिंडीगुल की यात्रा ने हमें अनगिनत यादें दी हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इस शहर की सुंदरता और इतिहास का आनंद लेंगे।